बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना पुल सलात पर नूर है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लाम में पहल करना ये भी सुन्नत है। हमारा राशिद अतारी नूरी दवाखाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रद नुस्खा। एक फल है फालसा, इसके फ़ायदे लेकर आया हूँ। फालसे में जो ना विटामिन बी भी होता है, सी भी बड़े मकदार में पाया जाता है। इसमें आयरन भी होता है, नमकियात भी होती है, इसका अहम जुज़ होता है। और इसमें ना 80% पानी होता है, प्रोटीन भी होती है। तो ये गर्मी के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा ना ये आपको पता है न सर्द होता है ना, ठंडा तसीर का फल होता है ये। तो इसलिए मैदे की गर्मी के लिए, जिगर की जलन के लिए, मसूड़ों में खून आना, मैदे की अल्सर, शुगर में काम आता है, शुगर कमी में, ठीक है। मैदे को नया क़ुव्वत देता है, दिल के लिए अच्छा होता है, कैंसर के यानी ख़तरे में कमी आती है, जिल्द साफ़ करता है, सेहतमंद जिल्द रहती है, हाजमे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और पानी की कमी के लिए अच्छी चीज़ है ये। लेकिन जो फल है ना, ये हमेशा मीठा हो, यानी ठीक है, खट्टा ना हो, तुर्श ना हो। हड्डियों में काम आता है, खून की कमी काम आता है, काफ़ी होता है, मसल बनाने में काम आता है, बेशुमार चीज़ों में ये काम आते हैं। तो कुछ चीज़ें ऊपर लिख भी दूँगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके, ठीक है। इसका जो फूल होता है ना, जर्द होता है इसका फूल, जाकर इसका आपको पता है ये मीठा होता है, तुर्श भी होते हैं। तो ये सब्ज़ भी होते हैं, सुर्ख भी होते हैं, आखिर में स्याही माले भी हो जाते हैं ये ना फाल से। इसका जो मजाज वो सर्द होता है, जिसकी मकदार है ना खाने में एक वक्त में वो तकरीबन 30 ग्राम से लेकर ना 50-60 ग्राम तक होनी चाहिए, ठीक है। ये मुक़व्वी दिल भी है, मैदे और जिगर को ताकत देता है, प्यास बुझाता है, पेशाब की सोजिश को कम करते हैं, कब्ज़ करते हैं, और गर्मी के बुखार को फ़ायदा है। फालसे का ज़ब भी बनाया जाता है, जिसको मैदे की क़ुव्वत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फालसे की जड़ का छिलका सुजाक और शुगर में इस्तेमाल किया जाता है। मकदार खुदार है हमेशा 1 ग्राम हमरा पानी के साथ ये होता है ना, इसके लिए उस फालसे के पानी से गरारा करने से हनाक को फ़ायदा पहुँचता है। ये सफावी होता है ना, नहीं होता है यानी आता है, पखाना आता है, हिज और कैक को भी बंद करता है। और इसके अलावा फालसे का पानी ये तिब में भी फालसे का बेहद मुफीद है, मैदे की और जलने के लिए भी होती है, गर्मी के लिए दिल की धड़कन को सही करता है, ख़ास तौर पर बेचैनी को दूर करता है। शुगर के लिए फालसे का दरख्त छिलका 5 तोले और कुज़ा मिश्री 3 तोले लेकर छिलके को रात को पानी में भिगो दीजिएगा, और सुबह मिश्री डालकर मरीज़ को खिलाएं इंशाल्लाह। पानी खिलाएं इंशाल्लाह, बेहद मुफीद है। किसके लिए? शुगर के लिए, ठीक है। जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए फालसे को जलाकर खार बनाइए और 3 रत्तियाँ सुबह शाम इस्तेमाल करें। फालसे का शरबत बनाने का तरीका ये है कि आधा किलो यख यानी अच्छा पका हुआ फालसा, 1 सेर यानी 1 किलो चीनी, पहले फालसे को पानी में खूब रगड़ कर छान लीजिएगा, जो गंद वो ख़त्म हो जाए, और चीनी मिलाकर क़्वामा बना लीजिएगा, जिससे होता है हलवा बनाते हैं। जब क़्वामा गाढ़ा हो जाए तो शरबत तैयार है, ठंडा करके बोतल में इस्तेमाल करें, ठीक है जी। जिनका मैदा बोझ रहता हो, तबीयत यानी मतरी हो, उल्टी आती हो ना, खाने की नाली में जलन महसूस होती हो, तो 1 पाव फालसे का पानी निकाल कर 3 पाव चीनी मिलाकर गाढ़ा शरबत तैयार कर लीजिएगा। यही शरबत 3 बड़े चम्मच हर खाने के बाद चाटने से बेहद फ़ायदा होता है। फालसे के दरख्त की छाल के छोटे छोटे टुकड़े कर एक छटांक यानी तकरीबन 60 ग्राम में आधा छटांक यानी 30 ग्राम बनोला कूट कर दोनों को 1 किलो पानी में भिगो दें। 2 दफ़ा मिलाकर छान कर और नमक मिलाकर पीने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। फोड़े फिंसियों पर फालसों के पत्ते अगर लगाने से आराम आता है। फालसे को 2 रोज़ के लिए ज़्यादा बगैर फ्रीज़र ये ना ख़राब हो जाते हैं, 2 दिन तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। फालसे को ना तेज़ बुखार में फालसे का जूस पीने से इंशाल्लाह नहीं ना मरीज़ अच्छा होता है। तेज़ बुखार में भी फालसे के बीज होते हैं ना, ये कब्ज़ करते हैं, और इसकी जड़ की छाल का जुशांदा बनाकर पीना जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद है। फालसे का शरबत फसाद खून में बेहद मुफीद है।
यानी जिनको ये बीपी है, जिनका हाई है ना, ब्लड प्रेशर तेज है ना जिनका, उनके लिए भी अच्छा है ये। और भी कई ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके ऊपर लिख दो, फ़ायदे उसको लिख दूँगा मैं ऊपर आपको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। जो फालसे हैं ना, जिनके मिजाज सर्द मिजाज है ना, उनके लिए नुकसानदेह है। ज़ाहिर है आपको पता ही है, इतना मुझे समझदार होंगे। जिनका मिजाज सर्द है उनके लिए अच्छा नहीं है फालसा, ठीक है। ये सीने और फेफड़ों को नुकसान जाता है, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, ठीक है। जितना इस्तेमाल लिखा हुआ है ना 30 से 60 ग्राम, इतना ही खाना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा खाना हो, नहीं खा लिया, तो फिर गुलकंद थोड़ी सी खा लेने से इसके मुजर असरात नहीं होती है इंशाल्लाह। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे मैं लिख दूँगा ऊपर। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।